हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट पेपर सेकंड। पहले हम आपके लिए पेपर फर्स्ट लेके आए थे, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। देन ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है जो कि आज हम लेके आए हैं पेपर 2। पहले तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही आगे वीडियो बना के आपके लिए ला सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक प्लीज़ करें पहले तो। देन आज बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का हम पढ़ रहे हैं आज, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आपको पता है कि हम सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ लेके आते हैं आपके लिए। आज हम पेपर 2 लाए हैं। किसका लाया है? बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2 बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन मोटिव पेपर लाने का यही है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको कुछ भी न्यू ना लगे, उनको सब कुछ पता हो कि क्या कैसे आता है क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट सेम का देते तो उनको पता नहीं चलता फर्स्ट टाइम कि वो कैसे करें, कैसे पेपर की तैयारी करें। तो फिर आज हम उन्हीं के लिए ही सब कुछ लाए हैं कि उनको प्रॉब्लम ना हो, वो ईज़िली अपनी तैयारी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर 2। जैसे कि आपको पेपर फर्स्ट में भी हमने बताया था कि जो आपकी टाइमिंग होती है वो होता है, टाइम 3 आवर्स का होता है और 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, selecting 2 questions from each unit. Question number first is compulsory, all questions carry equal marks. तो अटैम्प्ट हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 से होते हैं, उसमें से हमें 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। देन कंपलसरी क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है, वो तो करने होते ही हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चन मिला के हमारे 5 क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 1 और 2 में से 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। देन कंपलसरी क्वेश्चन हमारे कंपलसरी होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे। कंपलसरी क्वेश्चन में जो फर्स्ट है वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। हमने जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी तब भी आपको ये बताया था कि जो स्ट्रक्चर हैं और फंक्शन हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनमें से ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। आगे 8 मार्क्स 4 मार्क्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो उनके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन तो हमें छोड़ के जाने ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हमें करने हैं। तो जैसे कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। पहले तो लैक्टोज क्या होता है आपको पता ही होगा। लैक्टोज की अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो लैक्टोज ऑफन कॉल्ड मिल्क शुगर, राइट, milk sugar, and it is disaccharide found in milk of many mammals and cows, right. so इसका ये थोड़ा सा हमने थोड़ा अगर हम इसकी थोड़ी डिफ़ाइन करके और इसको फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कंपलसरी क्वेश्चन हमारा बहुत बेस्ट बन सकता है। तो अगर आप इस तरीके से करें तो बहुत अच्छी बात है। देन वाई इज़ फ्री रोटेशन अराउंड अ पेप्टाइड बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड। फ्री रोटेशन हमारा क्यों पेप्टाइड बॉन्ड में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो अराउंड नहीं हो सकता। तो इसका जो अगर हम एक डिफाइन की वे में कहें तो बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड अमीनो नाइट्रोजन नो रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड द बॉन्ड। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन। अगर हम रिपीट करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे? बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द अमीनो नाइट्रोजन नो रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड द बॉन्ड। देन हम सी पे आए। राइट द नेम ऑफ एनी
2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर हम सी की बात करें, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो हमें 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कोई भी 2 के नेम बताने हैं जो अमीनो एसिड्स हैं। तो टोटल तो हमें पता है, 9 टोटल होते हैं। ओके, जैसे कि हिस्टिडीन, आइसोलेसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफन, वेलिन, थ्रियोनिन, तो ऐसे तो बहुत है। अब हमें हमारा जो भी, जैसे लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, तो हम जो भी हमारे पास आते हो तो वो किसके 2 के नेम हमें लिखने हैं, तो हम 9 में से कोई भी 2 के नाम लिख दें। देन डी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो इजीली मिल ही जाएंगी। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस, इसका भी स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देन व्हाट इज शरगॉफ्स रूल, शरगॉफ्स रूल का अगर हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम सिंपली बात करें तो द रूल दैट इन डीएनए देयर इज ऑलवेज इक्वालिटी एंड क्वांटिटी बिटवीन द बेसिस ए एंड टी एंड बिटवीन द बेसिस जी एंड सी। और ये जो फुल नेम था जिसने ये डिस्कवर किया था वो एरविन शरगॉफ थे, जिन्होंने 1905 टू 2002 में ये डिस्कवर किया था। तो शरगॉफ्स रूल क्या है, द रोल दैट इन DNA there is always equality and quantity between the bases A and T and between the bases G and C। फुल नेम क्या था इसका, एरविन शरगॉफ, 1905 टू 2002 में उसने डिस्कवर किया था। ओके, देन जी, एफ हो गया जी, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी वन बाइल एसिड्स। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर हमें बताना है, कोई भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बाइल एसिड स्ट्रक्चर तो उसका बनेगा ही, एंड फंक्शन कितने, 1 फंक्शन बताना है किसका, बाइल एसिड्स का। बाइल एसिड का अगर हम फंक्शन बताए तो ये क्या है, सबसे पहले डाइजेस्टिव, ये क्या है, डाइजेस्टिव सर्फेक्टेंट। तो दैट प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग फैट्स, सोल्यूबल vitamins act as emulsifiers. 1, 2 biles are acid represent the primary pathway। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी पाथवे को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ATP की, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है कोई भी, ये सारे आपके 1 मार्क्स के होंगे। देन जो पूरे होंगे वो कितने मार्क्स के हो गए, वो सारे कितने मार्क्स के, 8 मार्क्स के। दैट मीन्स अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपके नंबर कितने आ गए जी, 8 आ गए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देन आपका जो यूनिट 1 आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन आपने अभी ख़त्म किए, वो 8 मार्क्स थे। अब यूनिट 1 एंड इसके बाद यूनिट 2, इसमें से आपको, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके यूनिट 1 से है, लेकिन आपको इसमें से कोई भी 2 करने हैं, या तो आप 2, 3 कर लो, या 2, 4, 3, 4 या 3, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको इसमें से एक क्वेश्चन मतलब छोड़ना है, ये आप पे एडवांटेज है, और जो 2 हैं आपके वो आपको करने हैं। तो सारे कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, ये 4 मार्क्स के 4 सब 4 मार्क्स हैं। कोई आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आता है, इसमें अभी वो यूनिट 1 में आपका है नहीं, लेकिन जो एक क्वेश्चन आता है कभी वो 8 मार्क्स का भी जाता है, बट ये वाले सारे 4 मार्क्स के हैं। जो यूनिट 1 में है आपका, जो सेकंड ए, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको स्ट्रक्चर तो हर चीज़ का करके ही जाना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से बनते हैं ऑलमोस्ट। देन व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पेपर के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर एपीमर्स, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज।
देन थर्ड राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो भरे ही पड़े हैं यहाँ पे। ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हमें कोई भी टू के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करने हैं। या तो स्टार्च कर लीजिए, स्टार्च ईजी है, स्टार्च हो जाएगा, एंड सेल्यूलोज। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्लूटाथियोन, क्लासीफाई अमाइनो एसिड्स बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। तो ऐसे आपका यूनिट 1 आएगा, आपको उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सबसे पहले आप अगर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करो पहले, उसके बाद फिर सब कुछ देखना आगे। व्हाट इज़ म्यूटा, रोटेशन, एपीमर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये आप आराम से कर लेना। लेकिन जो सबसे पहले मैं आपको वो करूँगी तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप प्लीज़ उसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। देन यूनिट 2 में जो डिस्क्राइब अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का एक पूरा टॉपिक है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्कस द फोर्सेस दैट स्टेबलाइज डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द प्रोटीन। ये भी देखो प्रोटीन से ही आया, तो ये सब प्रोटीन्स हैं। डिस्क्राइब सेंगर्स मेथड फॉर अमीनो सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। सेंगर्स मेथड का इसमें टॉपिक है, वो बताना है आपको। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फोस्फेटिडिल कोलिन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। अब tRNA में ट्रांसफ़र RNA आपको बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है, 4 मार्क्स में है। राइट द फंक्शन ऑफ FAD को हमें फंक्शन बताना है इसका। तो मेरे हिसाब से जो 7th है और जो 5th है ये इजी हैं। तो आपका इस तरीके का ये पेपर आता है। पहले कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन आपको करने होंगे। देन आपको यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन और फिर यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन करने हैं। आपका इस तरीके का पूरा पेपर सेट होता है, तो आप प्लीज़ इनको देखिए, ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो हमें छोड़ने हैं ही नहीं। और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, जैसे मैजिक 20, व्हाट इज़ मैजिक 20, ये सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, वो हमें 8 मार्क्स के लिए करके जाने हैं, 1 मार्क्स के लिए। और इस तरीके का आपका पेपर जो होता है वो सेट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि हम आपके लिए ऐसी आगे वीडियो अच्छी लाते रहें, जिससे आपको आई होप आपको इससे हेल्प बहुत होती होगी। तो आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।